हेलो बच्चों, मैं नीरज पांडे एक बार फिर आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 टॉपिक है सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस पार्ट ऑफ द मिक्सचर एंड सॉल्यूशन आर दोज टाइप ऑफ कंपाउंड इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर combined with one another. Actually, when solute and solvent both are combined with one another, then they form a special type of property. Actually, this property is the property of solute and solvent. It is the most important things toward the solution, that the property of solution is property of solute and solvent which is present in the solution. And we also discuss about type of solution on the basis of concentration of the solute which is present in the solution. The solution are classified into 5 category. First is dilute solution. Dilute solution are those in which solute are present in less amount. Second is concentrated solution. The concentrated solution are those in which the solute are present in large amount. Similarly, saturated solution. Third is saturated solution. Saturated solution are those type of solution in which the number of solute dissolve in 100 ml of water at constant temperature. The maximum molecule of solute which are dissolved in 100 ml of water at a constant temperature called saturated solution. And fourth is unsaturated solution. Before preparing the saturated solution, formation of unsaturated solution takes place. In other words, we also can say that unsaturated solution are those in which the number of solute is less than solute of saturated solution. And 5 is supersaturated solution. Supersaturated solution are those type of solution in which more than solute particle is present in the solution more than solute of saturated solution. तो अगले दिन हमने बस यहीं तक डिस्कस किया हुआ था कि सॉल्यूशन यानी विलयन के 5 भाग होते हैं। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन उसे कहते हैं। तनु विलयन में पार्टिकल जो होता है सॉल्यूट का वह कम होता है जबकि सॉल्वेंट बहुत अधिक होता है। कंसंट्रेटेड यानी सांद्र विलयन उन्हें कहा गया जिसमें सॉल्यूट क्या हो, अधिक मात्रा में हो और सॉल्वेंट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है ना, विलेय अधिक और विलायक कम, तब उसे हम क्या कहेंगे, तब हम कहते हैं सांद्र विलयन। इसके बाद संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित ताप पर 100 मिलीलीटर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा को जितनी हम घोल सकते हैं, जितनी अधिक से अधिक मात्रा को घोल सकते हैं किसी निश्चित ताप पर, लेकिन 100 ml ऑफ वाटर में, तो उससे बनने वाला जो विलयन होगा वह क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन होगा। अब संतृप्त विलयन से पहले जो विलयन बनता है उसको हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, इसके बाद लास्ट में होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन उन्हें कहा गया जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल यानी विलेय के जो कण हैं वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने विलेय हैं उनसे अधिक होते हैं। मोर देन लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू solute of saturated solution, then formation of super saturated solution takes place. तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में मैं अब अगला जो टॉपिक है या टाइप है
उसको बताने जा रहा हूं। देखिए, तो सेकेंड टॉपिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सल्यूट, है ना, यानी विलय की अवस्था के आधार पर। आज हमको किसके आधार पर ना, विलय की अवस्था के आधार पर विलयन को बांट दिया गया कितने भागों में, 3 भागों में। पहला नाम दिया गया सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठोस विलयन, ठोस विलयन। अब देखिए, द सॉल्यूशन in which solution is present in solid state, यानी वह विलयन जिसमें विलयन ठोस अवस्था में हो। ऐसा विलयन जो सॉलिड हमको दिखाई दे उसे हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड कहलाता है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया द्रव विलयन, ठीक है ना। अब द्रव विलयन किसे कहेंगे, द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, यानी वह विलयन जिसमें विलयन हमको केवल लिक्विड फेज यानी द्रव की अवस्था में दिखाई दे, यानी लिख सकते हैं वह विलयन जो द्रव अवस्था में हो, उसे हम क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा होगा गैस सॉल्यूशन। अब देखिए, गैस सॉल्यूशन क्या होगा, गैस सॉल्यूशन का मतलब गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन किसे कहते हैं, द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, वह विलयन जो द्रव अवस्था में पाया जाता हो, यानी वह विलयन जो द्रव, ध्यान दीजिए द्रव्य नहीं लिखना है, लिखना क्या है, द्रव अवस्था में हो, उसे हम क्या कहेंगे, गैसीय विलयन। अब ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, तीसरा ये प्रकार है, तीसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट solution is classified into 8 category। पहला क्या होगा,
सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन, यानी ठोस ठोस विलयन। दूसरा होगा सॉलिड टू लिक्विड सॉल्यूशन, यानी ठोस और द्रव का विलयन। तीसरा क्या होगा, सॉलिड टू गैस सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया ठोस और गैस का विलयन। इसके बाद हम चौथे तरह का विलयन अगर देखें तो होगा लिक्विड टू सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉल्यूशन। और पांचवा होगा लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन। और इसके बाद छठवां होगा आपका लिक्विड टू गैस सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे किसको, गैस टू सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके बाद होगा आठवां गैस टू लिक्विड सॉल्यूशन। Although gas to gas solution may be possible but it is not clear, है ना। तो 8 प्रकार के सॉल्यूशन हमको प्राप्त होते हैं किसके आधार पर, जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला लें। देखिए यहाँ पर जो हम सॉलिड ले रहे हैं ये पहले सॉल्वेंट लेंगे और फिर सॉल्यूट लेंगे, यानी सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड है, सॉल्यूट के रूप में सॉलिड है, सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड है, सॉल्यूट के रूप में लिक्विड है ना। सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर क्या है, सॉलिड, लेकिन सॉल्यूट के रूप में क्या है, गैस। इसी प्रकार देखिए यह सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड है और सॉल्यूट के रूप में सॉलिड है, सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड है, सॉल्यूट के रूप में लिक्विड है, सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड है और सॉल्यूट के रूप में गैस है। यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट के रूप में गैस है और सॉल्यूट के रूप में लिक्विड है। फिर देखिए सॉल्वेंट के रूप में गैस है और सॉल्यूट के रूप में लिक्विड है। तो इस प्रकार ये सॉल्यूशन यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न यह था, जब हम यह जान लेते हैं कि सॉल्यूशन को 8 भागों में बांट दिया गया, किसके आधार पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जब आपस में मिलते हैं उसके आधार पर, तो अब हम उसके आगे और भी टाइप हैं जिसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स वाटर और द सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन्स वाटर, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर हो और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर न हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें वाटर पाया जाता है उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और जिसमें वाटर नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना। कौन सा सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से, अगर वाटर होगा तो नाम होगा एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल पाया जाए। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन दूसरा हो जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। अब इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी और अनसॉल्युबिलिटी जो अलग अलग होती है अवस्थाओं में, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो हम यह पाते हैं कि सॉल्यूशन को पुनः होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के रूप में बांट दिया गया। किसके रूप में बांट दिया गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन आर दोज इन विच solute and solvent both are present in same phase,
अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 प्रकार के सॉलिड से सॉलिड का सॉल्यूशन होमोजीनियस है, लिक्विड से लिक्विड का सॉल्यूशन होमोजीनियस है, गैस से गैस का सॉल्यूशन होमोजीनियस है। लेकिन इसके अलावा जितने भी प्रकार के सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सॉल्यूट किसी अलग फेज में हो और सॉल्वेंट किसी अलग फेज में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक बांटिए, फैलाइए। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।